हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी। बात करने वाले हैं आज आपके #9 एसवाई बीकॉम सेमेस्टर 3 के मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो हमारा सीरीज चालू हुआ था, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की सीरीज। लेक्चर नंबर 1 मीन्स #1 से लेके 8 तक क्या हम लोग ने क्या किया। #1 में सर आपने बताया पूरा कॉन्सेप्ट, इनकम स्टेटमेंट का थोड़ा सा फॉर्मेट, बैलेंस शीट का फॉर्मेट, कितने टाइप्स के सम आपको इस सिलेबस में दिखेंगे वो आपने बताया। उसके बाद 2 से लेके 8 तक का आपने बैलेंस शीट का फॉर्मेट करा के दिया है आपको, ठीक है, बैलेंस शीट का फॉर्मेट दिया। अब आपका चलेगा इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट, 2 दिन में कंप्लीट करा के दे दूंगा। कितने दिन में सर? 2 दिन में कंप्लीट करा के दूंगा। क्यों? क्योंकि एग्जाम आ गए आपके नजदीक, तो जल्दी वीडियो चाहिए। एसवाई को भी जल्दी वीडियो चाहिए, टीवाई को भी जल्दी वीडियो चाहिए। एसवाई को ज्यादा वीडियो दोगे तो टीवाई वाले नाराज हो जा रहे हैं, टीवाई को ज्यादा वीडियो दे रहे हो तो एसवाई वाले नाराज हो जा रहे हैं। तो एफवाई वाले सोच रहे हम कहां जाएं, एफवाई का सीरीज रोक दिया गया। ये सिर्फ एसवाई और टीवाई की वजह से कि एसवाई और टीवाई के बच्चे जब चैनल के थ्रू हमारे थ्रू डिपेंड है तो उनको थोड़ी सी स्पीड में वीडियो जाना थोड़ी सी ज्यादा जरूरी है, ताकि जो भी हमारी अपकमिंग एफवाई की बैच है वो एसवाई में थोड़ा सेटिस्फाइड है, एसवाई वाले टीवाई में सेटिस्फाइड है कि काफी लेक्चर्स उनको पहले से सीरीज में प्रॉपर प्रोवाइड करा दिए गए। बात करेंगे इसमें तो ये फॉर्मेट में, मतलब इसमें क्या है सर, सिर्फ फॉर्मेट है। फॉर्मेट याद रहेगा तो कर लोगे, फॉर्मेट नहीं याद रहेगा तो नहीं कर पाओगे। फॉर्मेट पूरे तरीके से आपको रटना नहीं है, ये कॉन्सेप्ट भी बताया गया है। ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, बैलेंस शीट अगर आपने 12th क्लास में अच्छे से किया है, वहां पे सिर्फ होता क्या था सर, वहां पे टी फॉर्म में था, इट मींस हॉरिजॉन्टल फॉर्म में था। आपको बस ये वर्टिकल कर देना है। जब मैं आपकी एज का था, मतलब एसवाई बीकॉम में जब प्रिपरेशन किया या फिर मैनेजमेंट अकाउंटिंग जब भी हमारे सिलेबस में था, तो इसको मैंने उसी तरीके से किया था, बहुत ज्यादा रटने की कोशिश नहीं किया था। इसीलिए जो हमारी 12th की बैच होती है उसको मैं पहले ही कॉन्सेप्ट डिवाइड करा देता हूं, दोनों तरीके का फॉर्मेट उनको समझा देता हूं, वो चाहे उनके सिलेबस में हो या फिर ना हो, ताकि आगे चल के मैनेजमेंट अकाउंटिंग या फिर बैफ लिए हैं तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का इस तरीके का टॉपिक दिखता है तो बच्चे क्लियर रहें पहले से ही। सर फिर भी फॉर्मेट थोड़ा सा रिपीट करेंगे तो रिवाइज हो जाएगा हमारा, तो स्पीड में थोड़ा सा रिवाइज करते। सबसे पहले लेना था सर ग्रॉस सेल, ग्रॉस सेल से रिटर्न करूंगा क्या सर, रिटर्न सेल्स रिटर्न कर दूंगा तो क्या मिल जाएगा हमको, नेट सेल मिलेगा। माइनस करूंगा सीओजीएस, सीओजीएस मतलब क्या होता है सर, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। इसका मतलब क्या है सर, ट्रेडिंग के डेबिट में आने वाले सब आइटम, ट्रेडिंग के डेबिट में आने वाले सब आइटम को सीओजीएस बोला जाता है, सीधा सीधा बोल सकते हो या फिर डायरेक्ट कॉस्ट भी आप बोल सकते हो। माइनस कर देता था सर, आता था ग्रॉस प्रॉफिट। यही तो करते थे ना भाई, क्रेडिट का टोटल लिया माइनस डेबिट का टोटल किया तो क्या मिला सर, ग्रॉस प्रॉफिट। तो वही कर दो ना भाई, इसको ग्रॉस सेल माइनस रिटर्न नेट सेल मिला। पूरे को ओपनिंग स्टॉक, परचेज, कैरेज, फ्रेट जो भी आप देते हो मींस एक्सपेंसेस जो भी आपके, उसको सीओजीएस बोलेंगे। माइनस कर देता था, नीचे हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता था ट्रेडिंग में। फिर पीएनएल में उसको भेज देते थे। पीएनएल मतलब ग्रॉस प्रॉफिट आ गया तो पीएनएल के खर्चे को पहले तो मेन 3 पार्ट में डिवाइड किया है सर। कौन सा? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस उसको बोलते हैं। 3 पार्ट कौन सा सर? 3 पार्ट हमारा ऑफिस एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड फाइनेंशियल। ऑलरेडी आपने पढ़ा होगा, डिटेल में थोड़े से कॉन्सेप्ट बता दिया। तो ऑफिस का क्या होता है, सेलिंग क्या होता है, फाइनेंशियल क्या होता है। फिलहाल तो स्टार्टिंग के सम में आपको डायरेक्टली दिया होगा, क्लासिफाई करने की जरूरत नहीं है। आगे के सम जो पढ़े रहते हैं उसमें क्लासिफाई करना पड़ता है। ये डायरेक्टली दिया तो सर मिलता है टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। माइनस कर दूंगा सर, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, अगर कोई नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, अगर कोई नॉन ऑपरेटिंग इनकम दिया है, इनकम दिया तो सर प्लस करूंगा, प्रॉफिट में जुड़ेगा इनकम। एक्सपेंस दिया तो माइनस करूंगा, तो क्या मिलेगा सर, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट माइनस करूंगा तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिलेगा। टैक्स माइनस करूंगा सर तो नेट प्रॉफिट फाइनल मिलेगा। एंड आपने कुछ और भी चीजें देखा था, बट मैंने आपको पहले मेंशन किया था उतना फॉर्मेट रटना नहीं है, टेक्स्ट बुक वाला पूरा फॉर्मेट नहीं रटना, उतना बड़ा उतना लेंथी सम आपको आने वाला नहीं है। आपको बेसिक सा सम आता है, बहुत ज्यादा डिटेल्स आपको आएंगे नहीं। तो फॉर्मेट यहाँ पे लिख के रख लिया पहले से ही। सर क्वेश्चन स्क्रीन पे ऐड कर दो, ऐड कर दो तो यहाँ पे ऐड कर दिया, थोड़ा साइड होके ऐड कर दिया। एंड जिसके पास मनन प्रकाशन की बुक है, पेज नंबर 43 पे जाना है। पहला ही प्रॉफिट एंड लॉस का ये स्टेटमेंट लेके रखा हूं यहाँ पे। एंड
स्टेटमेंट क्वेश्चन आप लोग को देखो ध्यान से देखना, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, सारी चीजें डायरेक्टली आपको दे के रखी है। बस मेरा काम है कि एक रिवीजन जो बच्चों को पढ़ के उनका रिवाइज हो रहा है, जो नहीं पढ़े एंडिंग टाइम पे पढ़ना चाहते हैं तो रेशो में इनका हेल्प हो, इसलिए ये टॉपिक कराया जा रहा है। इसका भी प्रैक्टिकल तो जो मिलेगा तो अलग ही नंबर मिलेगा, इसका हेल्प रेशो में भी दिखेगा। सर स्टार्ट करने के लिए आपने बोला सेल से स्टार्ट करूंगा, तो सेल से मैंने फॉर्मेट पहले से बना के रख लिया इतना। सर हमेशा ऐसा बना के रख लेना है क्या? बिल्कुल नहीं, हमेशा ऐसा बना के नहीं रखना है। क्वेश्चन का जो फॉर्मेट बनता है ना वो वहां देख के बनता है। मैं इसलिए बना के रख लेता हूं कि वीडियो थोड़ी हमारी शॉर्ट हो जाए, ऑलरेडी वीडियो 15 मिनट के ऊपर जा रही है तो टारगेट रहता है कम टाइम हो, इसलिए पहले से बना के रखो। सर आपको पता कैसे चला सेल्स आएगा रिटर्न नहीं आएगा? तो क्वेश्चन देखो ना बेटा, आप सेल्स दिया, सेल्स रिटर्न नहीं है इसलिए सेल्स लिख दिया, सीधा रिटर्न होता तो यहां मैं ऐड कर देता, माइनस रिटर्न कर देता। ठीक है सर समझा। सेल्स अमाउंट कॉपी कर लो। सर हमको दिख रहा है 240, 240, 288 एंड नेक्स्ट 320। कॉपी किया? हाँ सर कॉपी कर लिया। माइनस करना COGS के अंदर सर डिटेल दिया है क्या? ओपनिंग दिया, परचेस दिया, ऐसा अलग दिया है कि एक ही साथ दिया है? स्टार्टिंग के समय मैंने बोला सीधा दिया रहेगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स दे के रखा है तो सीधा सीधा दिया रहेगा 160, नेक्स्ट सर 194, नेक्स्ट सर 224। क्या करना है सर? आपने बोला माइनस कर दो, ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा, इट मींस 1 - 2 यहां लिख भी दो, अदरवाइज मैंने वहां पे लेस लिखा है, लिख दो। चलिए अब यहां पे माइनस जब आप करते हो तो ध्यान रखना अंडरलाइन कर लेना यहां पर। चलिए माइनस करना है 240 से माइनस करोगे 160 सर आएगा 80, 288 से 194 माइनस करो आप तो 94। क्लियर? नेक्स्ट आप माइनस करो सर 96। चलिए किसी का डिफरेंट आएगा बताना। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में कुछ नहीं, ऑपरेटिंग के नीचे देखो, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डायरेक्टली दिया है कि नीचे का तीनों मेंशन है। सर ऑफिस एक्सपेंसेस करके लिखा है डेबिट में, तो ऑफिस एक्सपेंसेस के सामने लिखो सर 30, 36, 34। सेलिंग एक्सपेंसेस भी जस्ट उसके नीचे दिए है सर, तो वो भी कॉपी करो 26, 28, 30, 26, 28, 30। सर फाइनेंशियल एक्सपेंसेस नहीं दिया तो आपने फॉर्मेट अगर लिख लिया है, देखो नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, लिख लिया तो सुबह जैसा मेरे जैसा खाली कर दो। टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कैसे आएगा सर? जब आप किसी चीज का टोटल करते हो तो ध्यान रखना वहां पे अंडरलाइन कर देना। अब ये किसका टोटल कर रहा हूं सर मैं? इसका। ऑपरेटिंग के अंदर जो 3 पार्ट आते हैं हमारे, ऑफिस, सेलिंग, फाइनेंशियल का टोटल, तो ये सर हमारा हो जाएगा 56। ये प्लस कर दो 36, 28, 36, 28, 64, 64, 64, 64। आपने बोला सर नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकलेगा? माइनस कर देना है 3 - 8, ग्रॉस प्रॉफिट से माइनस कर दो, मतलब 80 में से 56, 80 में से 56 गया सर 24 आया। 94 में से 64 माइनस करो सर 30 आया। 96 से 64 माइनस करो सर 32 आया। टेक्स्ट बुक में ध्यान रखना, जो बच्चे प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पे मिस्टेक्स दिया वो चेंज करना आप लोग। यहाँ पे 96 दिया था तो चेंज कर लेना, रॉन्ग दिया थोड़ा सा सही करना उसको। एनलेस टैक्स, क्योंकि उसके आगे का पार्ट से टैक्स ही दिया है, कितना सर 7, 10, 10, तो लिख दूंगा मैं 7, 10, 10। और जो फाइनल आंसर आएगा वहां पे भी अंडरलाइन कर लेना है आपको, माइनस करके 24 से 7 निकाल दो सर 17, 30 से 10 निकालो सर 20, 32 से 10 निकालो सर 22। तो जो आपका फाइनल आंसर आ रहा है 17, 20, 22। टेक्स्ट बुक्स जो बच्चे लेके बैठे ध्यान रखना है, ये यहाँ पे माइनस थोड़ा सा गलत दिया, उसको आप सही कर लेना। यहाँ तक कोई डाउट कंफ्यूजन है क्या सर? नहीं। और एक बेनिफिट मिलेगा कि इनकम स्टेटमेंट में आपका आंसर चेक करने की जरूरत नहीं, वहाँ पे ऑलरेडी दिया था। सर कहाँ दिया था? नेट प्रॉफिट दे के रखा हो, मैच कर लेना सही चल रहा है क्या। यहाँ तक सर सही चल रहा है, कोई डाउट कोई कंफ्यूजन नहीं क्रिएट हमको दिखाई दे रहा है। क्लियर? हाँ सर यहाँ तक क्लियर है। चलिए ट्रेंड में आपने बताया था सर जो हमारा बेस ईयर उसको लेते हैं, उसको आपने बोला था लिखना है 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100,
100, ये चीज़ आपने बताई थी। हाँ सर यही चीज़ बताई थी। 2013 का बताने की ज़रूरत है क्या? हाँ सर। कुछ बच्चे बोलेंगे बताइए, कुछ बच्चे बोलेंगे हमको ये पहले से आता है, ट्रेंड आप मत कराइए, बट करा के दे देता हूँ। कुछ बच्चों को डाउट कन्फ्यूजन मुझे पता है रहता है। तो क्या करने के लिए आपने बोला था सर? क्या करने के लिए आपने बोला था सर? आपने बोला था 100 मल्टीप्लाई करूंगा जिस ईयर, मतलब 2000 अगले साल का निकाल लो तो अगले साल के अमाउंट में 100 मल्टीप्लाई 288 डिवाइड करूंगा 240, 100 मल्टीप्लाई 288 डिवाइड बाई 240, 100 मल्टीप्लाई 194 डिवाइड बाई 160, 100 मल्टीप्लाई 94 डिवाइड बाई 80, 100 मल्टीप्लाई 36 डिवाइड बाई 30, 100 मल्टीप्लाई 28 डिवाइड बाई 26। यही तो करना था आपको। कर दीजिए कैलकुलेट। ये 100 मल्टीप्लाई 288 डिवाइड बाई 240 करो, 240 करो सर आ रहा है 120। चलिए 100 मल्टीप्लाई 194 डिवाइड बाई 160 करो तो सर आंसर आ रहा है 120। 100 मल्टीप्लाई 94 डिवाइड बाई कर लो 80। तो यहाँ पे ध्यान रखना, ये थोड़ा सा आई थिंक कैल्सी पे मिस्टेक आएगा, कैल्सी पे नहीं, यहाँ मिस्टेक दिया है इसलिए मैं उसको नहीं रखना हूँ, नहीं तो स्टूडेंट को कंफ्यूजन होगा। क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया मिसप्रिंट दिया है, थोड़ा सा अमाउंट या रॉन्ग दिया है, इसलिए वो नहीं लिख रहा हूँ। आप लोग कर लेना कैल्सी से, क्योंकि यहाँ पे कैल्सी नहीं है हमारे पास। नेक्स्ट है 100 मल्टीप्लाई 36 डिवाइड बाई 30 कर रहा हूँ मैं, तो 120 आ रहा है, ये भी सब 120 आ रहे। 100 मल्टीप्लाई 28 डिवाइड बाई 26, तो ये तो डिफरेंट ही आएगा सर, 108 आ रहा है। 100 मल्टीप्लाई 64 डिवाइड बाई 56 कर रहा हूँ तो कितना आएगा सर, 114 आ रहा है, 114। आगे का कैलकुलेशन कर ले कोई? बिल्कुल सर। सर 2014 का भी एक दो बता देंगे, बाकी कर लेंगे। सेम वही करना है। 100 मल्टीप्लाई 320 डिवाइड बाई 240। 100 जिस ईयर का आप परसेंटेज निकाल रहे हो उसको मल्टीप्लाई करना है और बेस ईयर को डिवाइड लेना, बस यही कॉन्सेप्ट है। कैलसी पे लो आप, 100 मल्टीप्लाई 320 डिवाइड बाई 240 लिया तो आंसर आ रहा है सर 133। फिर से कैलसी 100 मल्टीप्लाई 224 डिवाइड बाई 160 लिया तो सर आंसर आ रहा है 140। एक लास्ट करा देते हैं। 100 मल्टीप्लाई 96 डिवाइड बाई 80 किया तो सर आंसर आ रहा है हमारा 120। आगे का फाइंड आउट कर सकते हो क्या? बिल्कुल सर कर लेंगे। आगे का सेम वही चीज चल रहा है, मतलब 100 मल्टीप्लाई जिस ईयर का ट्रेंड परसेंटेज में निकाल रहा हूं उस ईयर का अमाउंट डिवाइड करूंगा बेस ईयर से, हमेशा यही तो कॉन्सेप्ट है। मेन था ये फॉर्मेट थोड़ा सा समझना। तो आई होप ये वीडियो में कोई डाउट कंफ्यूजन आपको नहीं होगा। कुछ बच्चों को जो डाउट कंफ्यूजन आ रहा है तो कॉमेंट में ऐड कर देना। सिमिलर और भी सम्स लेके आएंगे इसी के, जब तक इनकम स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट आपके माइंड में फिट नहीं हो जाता है तब तक की वीडियो आती रहेगी। जब आप लोग बोलोगे सर कॉन्सेप्ट क्लियर है, देन आगे की सीरीज हम लोग करेंगे। जब तक बच्चों का कमेंट आ रहा है सर डाउट है, अभी भी डाउट आ रहा है, तब तक वीडियो कंटिन्यू प्रोवाइड कराते रहूंगा। एंड मैंने तो 2 दिन बोला, अगर पॉसिबल नहीं हो पाए तो 3 दिन के अंदर ये वीडियो आपकी कंप्लीट भी हो जाएगी। मींस पहला टॉपिक प्रैक्टिकल प्लस थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट करा के दे दूंगा 3 दिन के अंदर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसका मींस आगे का पार्ट करेंगे, मींस हैशटैग 10 करने वाले हैं। तो वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना, अच्छे कमेंट करते रहा करो, एंड चैनल का लिंक शेयर करो, स्पेशली कॉमर्स बच्चों को शेयर करते रहो ताकि चैनल में कंटिन्यू इंक्रीमेंट होता रहे एंड वो बच्चों का भी बेनिफिट मिले। जो बच्चे कोचिंग नहीं जा रहे, जो बच्चे क्लासेस नहीं ले पाए हैं, तो उन बच्चों को भी बेनिफिट्स मिलना चाहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।